इंचार्ज वीडियो सर्वेलेंस टीम दीनानगर। समा लगभग दोपहर के 2 बज चुके हैं। मिति 14 अप्रैल 2014 इत्थे बीजेपी पार्टी वालों रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है पिंड गाजीकोट विखे, जिसकी असीं लाइव वीडियोग्राफी रिकॉर्ड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सोनिया गांधी बगैर, भारतीय जनता पार्टी, सोनिया गांधी बगैर। तुम कहने आपे दादने की करने मैं आज की मीटिंग शुरू करने तो पहला मैं एक बारी रज के जयकारा बुलाना चाहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं श्रीमती कविता कन्या जी द्वारा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समय बहुत घट है, जिसे करके मैं सब तो पहला श्री विजयराज जी पुत्र जी जो भी साडे लाइन इंचार्ज हैं उन्होंने मैं मंच से आमंत्रित। और सोनी भाई क्या हाल है? बहुत ही सत्कारयोग अभी अपना भारतीय संघीय बारे को चाहता बड़े मार्जिन खन्ना जी को जिता के भेजांगे। और अज का शुभ दिहाड़ा विसाखी का तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक। अज के दिन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्मदिन आ, उन्होंने जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारक। मैं हम मैडम कविता खन्ना जी को बेनती करता कि तुहाडे सामने आपसे विचार रखन। इस तो बाद नरिंदर वाड़ा जी सारे का धन्यवाद करेंगे। वक्त इन्ना घट है इस करके बाकी बुलारियां तो माफी मांग रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भारतीय जनता पार्टी, सोनिया गांधी बगैर, भारतीय जनता पार्टी, सोनिया गांधी बगैर। मंच पर बैठे हुए सारे साथी माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आए हैं हमें सुनने के लिए। जैसे आप जानते हैं अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये वो इलेक्शन है जिसमें हम तय करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री कौन करेंगे। हम तो ये समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने। और क्योंकि कांग्रेस बहुत हो गई उनकी यूथ, 65 साल से ज्यादा हो गए हमें आजादी मिले और 7 साल कांग्रेस ने राज किया है। इतना लूटा है, नारे लगाते गए गरीबी हटाओ। लेकिन क्या आपको लगता है उन्होंने गरीबी हटाई? आप सब जानते हैं कि मेरे पति विरोध जी यहाँ के उम्मीदवार हैं। मैं आपसे यही कहने आई हूँ कि आप 30 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तो आपको सबको जाकर उनको वोट देना है। वहाँ ऐसा एक कमल के फूल के निशान के बटन को दबा के भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है।
आप तो सब जानते ही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं विनोद जी को, उनका नाम सुना। चीज की कमी नहीं है, कमी तो क्या, इतना बख्शा है, इतना बख्शा है, इतना बख्शा है कि विनोद जी ये समझते हैं कि जब भगवान हमें इतना कुछ देता है तो ये लोगों में बांटना चाहिए, और इसीलिए वो राजनीति में आए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए। इस बार जब चुनाव होने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा कि देखो अब गुरदासपुर में तो सारे बड़े बड़े काम, पुलों के, रस्तों के, जो कॉलेज का मसला था, एक मिल बंद होने वाली थी, वो 1,500 करोड़ का पैकेज ले आया, अभी भी वो धारीवाल मिल अब चलती है, और ऐसे बहुत काम किए उन्होंने। तो उन्होंने कहा एयरपोर्ट का, ट्रेन का, रेलवेज का, उनका पूरा एमपी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना, पर वहां जाके काम करिए। तो विनोद जी ने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी में कोने कोने में जाऊंगा देश के प्रचार करने के लिए, लेकिन अगर मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा तो मैं गुरदासपुर से जी और मैं, लेकिन आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाकर घर घर जाकर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ही है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही अब सरकार बनाए। 10 सालों में बहुत लूटा है यूपीए गवर्नमेंट ने, और जो उनके खिलाफ खड़े हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने तो इस हल्के में कुछ काम नहीं किया, ना छोटी इंडस्ट्री लाई, ना बड़ी इंडस्ट्री, कुछ काम उनका दिखाई नहीं दी। तो यहाँ के अध्यक्ष पंजाब को मजबूरी उनको लड़ना पड़ा है, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। उनका जो एमपी का ग्रांट मिलता है वो भी खर्च नहीं किया, कुछ खर्च किया है, कुछ बाकी है खाते में। और जैसे कि हमारे बच्चे का स्कूल में हम 542 में से आपको पता है कि बादल जी का नंबर कहाँ था, आप सोच सकते हैं, उनका नंबर था 535 पे। तो ऐसा सांसद चाहिए आपको? नहीं चाहिए, यहाँ की जनता को नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नहीं चाहिए। तो आप सबको 30 अप्रैल को जाकर अपना वोट देना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। देखिए मैं तो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि विनोद जी ही जीतेंगे और कोई नहीं जीत सकता ये इलेक्शन, क्योंकि जनता उनके साथ है। लेकिन जब हमारा बच्चा कोई होशियार होता है और उसकी परीक्षा होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? क्या हम उसको ये कहते हैं कि देखो तुम बड़े होशियार हो, तुम तो पास हो जाओगे, अब तुम घर बैठो? ये नहीं कहते ना, हम उसको ये कहते हैं होशियार हो, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, पहले नंबर पे आओ। हम जानते हैं अगर पहले नंबर पे आ सकता है, हम उसको पढ़ने को कहते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह विनोद जी को पहले नंबर से हमें जिताना है, और इसके लिए हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और लोगों के लिए आप भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ बादल, मैं साथ नरेंद्र सिंह माना जी को बेनती करता लीडर वर्कर साथियों ते अत सत्कारयोग पंडाल में बैठे गुरु प्यारी साध संगत हाजरी प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विसाखी की लख लख बधाई देना ते बधाई देना कविता खन्ना जी नूं ते भुप्पड़ जी नूं जिन्हां ने तुहाडे दर्शन करवाए। मैडम कविता जी कहते पे सी कि विनोद खन्ना जी ईमानदार ने। मैडम कहण दी लोड़ नहीं सानू, साडे इस हल्के दे लोकां नूं पता हिंदुस्तान नूं आजाद होया 66 से बस नहीं कांग्रेसियों के वड्डे लीडरां दे वड्डे डॉक्टरां के खिलाफ आप पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, ना रोहतगंज के खिलाफ है, ना पुनियागंज के खिलाफ है, ना इन्हां दे वड्डे डॉक्टरां के। मैं रमतेज शर्मा, इंचार्ज वीडियो सर्विलेंस टीम दीनानगर। मिति 14 अप्रैल 2014 समा लगभग 3:15 ਵੱਜ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ਵੱਲੋਂ पिंड कलीजपुर विखे रैली ऑर्गेनाइज की गई है, जिसकी असीं लाइव वीडियोग्राफी कर रहे हैं। बेनती करना वा कि कृपया अपने स्थान पे बैठने की कृपालता करना। सारे बहनों साडे हल्के के जरनैल तो पैसा अज दे इस मौके दे इस
अवसर के इस ओकेजन के मुख्य मेहमान मैडम कविता खन्ना जी, जो कि साडे महबूब नेता और पार्लीमेंट हल्के के अकाली दल भाजपा के उम्मीदवार श्री विनोद खन्ना जी की धर्मपत्नी ने, और उन्होंने नाल आए हुए उन्होंने फ्रेंड्स, इस मंडल के प्रधान जिला परिषद मैंबर रेखा डोगरा जी, सरपंच, बैसाखी दियां बहुत बहुत मुबारक। इस दे नाल ही देख रहे हो गर्मी भी आ, ते मैं मैडम कविता खन्ना जी को बेनती करता, बुलाए साढ़े को बहुत ने जो वक्त की घाट करके समा नहीं दे सकते, इस गल की माफी चाहते हैं। मंच पर बैठे हुए सब साथी, लीडर साहिबान, कार्यकर्ता और इस गांव की माताएं, मेरी बहनें, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारक। 30 अप्रैल को देश का चुनाव है। हम अपने प्रधानमंत्री को चुने। भगवान ने हमको इतना बख्शा है, इतने आशीर्वाद मिले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और विनोद जी का ये विचार है कि जब भगवान हमें छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ये जो हमें मिलता है ये लोगों में बांटना चाहिए, और इसी सेवा भाव से वो राजनीति में आए हैं। 3 बार आपके सांसद रहे हैं और आप जानते हैं उन्होंने कितना काम किया है। जो भी एमपी के बड़े बड़े काम होते हैं, और एमपी के तो सेंटर के ही काम होते हैं, वो उन्होंने सब पूरे किए हैं। पुल बनाए, ये हाईवे जो बना है पठानकोट से अमृतसर तक, वो विनोद जी जनरल खंडूरी को ले आए थे। आवाज आ रही है? आवाज, हाँ। जनरल खंडूरी को आए थे, वो नीम पत्थर आप देखेंगे तो उन्होंने ही लगाया है। जो इंडस्ट्री बंद होने वाली थी उसको बंद नहीं होने दी। हंसा रावी है कि विनोद जी को पैराट्रूपर बना के भेजा है। मैं तो कहती हूँ कि वो तो यहाँ आए ही नहीं। और दिल्ली में हमने ये सुना कि वो सोनिया गांधी जी के यहाँ गए और उनको बोला कि सोनिया जी मुझे प्लीज गुरदासपुर, किसी ने देखा है उनका रिकॉर्ड, क्या कोई काम किया हुआ किसी ने देखा है इस हल्के में? देखा है? नहीं देखा है। यहाँ काम नहीं किया। समा लगभग दोपहर के 3:45 मिति 14 अप्रैल 2014 भारतीय जनता पार्टी वालों पिंड चिट्ठिया चोरियां विखे रैली ऑर्गेनाइज की हुई है, जिहदी असीं लाइव वीडियोग्राफी करन जा रहे हैं। खन्ना साहब तेरी बल्ले बल्ले, हक्की सारे थल्ले थल्ले, खन्ना साहब तेरी बल्ले बल्ले, हक्की सारे थल्ले थल्ले, खन्ना साहब तेरी बल्ले बल्ले, हक्की सारे थल्ले थल्ले। चेचिया छौड़ियां विखे जिहड़ा कि बिल्कुल ही डेट दे विच स्थित पिंड है। मैडम जी ये पिंड दरियाद साडे ठाकर जनक सिंह जी मंडल प्रधान ने, मेरे एक क्लास फेलो भी ने इत्थे, और टोपी वाले ठाकर साहब, असीं इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। ये इलाका सारा पक्का बीजेपी का इलाका जी। इतों तुहानूं बहुत वड्डी लीड मिलेगी। इस इलाके में लोगों नूं शहर जाण, मुकेरियां जाण, हुशियारपुर जाण की बड़ी दिक्कत सी। सब तो ज्यादा फायदा इस इलाके नूं खन्ना जी वालों बनाया कि मुकेरियां वाले तुरदा होया। ये लोग तुहाडा सन कभी नहीं भुल सकते। तुहाडे सामने 2 उम्मीदवार ने, खन्ना जी और प्रताप।